हरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसछेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का 33वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है महारास। श्री कृष्ण ने महारास गोपियों के साथ महारास खेली। ओम श्री शुकवाच इत्थं भगवतो गोप्या श्रुता वाचा सुपेशला जरुर्व्यरजं तापं तदङ्गोपचिताशिषा तत्रारभत गोविंदो रासक्रीडा मनोव्रते स्त्रीरत्नैरन्विता प्रीतिरन्योन्यायबद्ध बाहुभिः रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकटं स्त्रिया न मन्येरन् नवस्तावत् विमानं शतसङ्कुलं दिवोकसंसाराणम् औत्सुक्यापरितात्मनां ततो दुन्दवयो नेदुर्निपेतो पुष्पवृष्टयः जगरुगन्धर्वपतयो सा स्त्रीकास्तदशो बलम् बलियानां नूपुराणां किङ्किणानां च योषितां सप्रियाणां भूशब्दस्तुमुलो रासमण्डले तत्राति सुशोभितार्भिर्भगवान् देवकी सुता मध्ये मणीनां हेमानां महामरकतो यथा पादन्यासैर्भुजैर्विद्युर्तिभिः सस्मितैर्भूविलासैर्भजन्ये मध्ये कुण्डले गण्डलोले पादान्यासैर्भुजविद्युतिभिः सस्मिते भ्रूविलासे भज्यन्मध्ये चलकुचपटे कुण्डलैर्गण्डलोले शुद्धन्मुख्य कवररसना ग्रन्थया कृष्णवद्यो गायन्त्यस्तं तडितैव मेघचक्रे विरेजु उच्चैर्जगुहृतनित्यामानं रक्तकण्ठोरतिप्रिया कृष्णाभिर्महर्षमुदिता यद्गीते नेदमावृतम् क्वचित् समं मुकुन्देन स्वरजातिरमिश्रिता उन्येन्ये पूजिता तेन प्रियता साधु साध्वती तदेव ध्रुवमुन्निन्ये तस्मै मानं च बहु वदात् क्वचित् रासपरिभ्रान्ता पार्श्वस्थस्य गदावृता जग्रावूर्णां स्कन्दा श्लस्तवलयमल्लिका तत्रैकांसगतं बाहु कृष्णस्योपलसौरभं चन्दनालिप्तमाघ्राय हृष्टरोमाचुचुम्बः कस्याचिन्नाट्या विक्षिप्ता कुण्डलत्वषमण्डितं
गंडे गण्डं गंडे संदधत्या अदातामूल सर्वितम् नृत्यन्ती गायती काचित् कुजनूपुरमेखला पार्श्वन्त्या अच्युतास्ताब्जं श्रान्ता धातस्तनयो शिवाम् गोप्यूलब्धश्चाच्युतं कान्तं श्रिया एकान्तवल्लभं गृहीतकण्ठायस्तो दोर्व्यं गायन्त्यस्तं विद्वैरे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन गोपियाँ भगवान की इस प्रकार प्रेम भरी सुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरह जन्य ताप शेष था उससे भी मुक्त होगी और सौंदर्य माधुर्य निधि प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी सेविका गोपियाँ एक दूसरे की बाह में बाह डाले खड़ी थी। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलिन पर भगवान ने अपनी रासमयी रास क्रीड़ा प्रारंभ की। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक श्री कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियां ऐसा अनुभव करती थी कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार हजार हजार गोपियों ने से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश में शत शत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुँचे। रासोत्सव के दर्शन की लालसा से उत्सुकता से उनका मन उनके बस में नहीं था। स्वर्ग की दिव्य दुंदबियाँ अपने आप बज उठी। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगी। रास मंडल में सभी गोपियाँ अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पायजेब और करधनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियाँ थीं, इसलिए यह मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोर की हो रही थी। यमुना जी की रमण रेती पर ब्रज सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो अगणित पीली पीली दमकती हुई सुवर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हो। नृत्य के समय गोपियाँ तरह तरह से ठुमुक ठुमुक कर अपने पाँव कभी आगे बढ़ाती और कभी पीछे हटा लेती। कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पाँव रखती तो कभी बड़े वेग से, कभी चाक की तरह घूम जाती, कभी अपने हाथ उठा कर भाव बताती तो कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकाती, कभी बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती तो कभी भौहें मटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती थी मानो टूट गई हो। झुकने बैठने उठने और चलने की फुर्ती से उनके छाती हिल रहे थे और वस्त्र उड़े जा रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर कपोलों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। केसों की चोटियाँ कुछ ढीली पड़ गई थी। नीवी की गांठें खुली जा रही थी। इस प्रकार नटवर नंदलाल की परम प्रिय से गोपियाँ उनके साथ गा गा कर नाच रही थी। परीक्षित, उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सांवले सांवले मेघ मंडल हैं और उनके बीच बीच में चमकती हुई गौरी गोपियाँ बिजली हैं। उनकी शोभा असीम थी। गोपियों का जीवन भगवान की रति है, प्रेम है। वे श्री कृष्ण से सट कर नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गान कर रही थी। श्री कृष्ण का संस्पर्श पाकर और भी आनंद मग्न हो रही थी। उनके राग रागनियों से पूर्ण गान से यह सारा जगत अब भी गूंज रहा था। कोई गोपी भगवान के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी। वह श्री कृष्ण के स्वर की अपेक्षा और भी ऊंचे स्वर से राग अलापने लगी। उसके विलक्षण और उत्तम स्वर को सुनकर
वे बहुत ही प्रसन्न हुए और वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगी। उसी राग को एक दूसरी सखी ने ध्रुपद में गाया, उसका भी भगवान ने बहुत सम्मान किया। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई, उसकी कलाइयों से, कंगन और चोटियों से बेला के फूल खिसकने लगे। तब उसने अपने बगल में ही खड़े मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधे को अपनी बाँह से कसकर पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रखा था। वह स्वभाव से तो कमल के समान सुगंध से युक्त था ही, उस पर बड़ा सुगंधित चंदन का लेप भी था। उसकी सुगंध से वह गोपी पुलकित हो गई, उसका रोम रोम खिल उठा। उसने झट से उसे चूम लिया। एक गोपी नृत्य कर रही थी, नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे, उनकी छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे। उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोल से सटा दिया और भगवान ने उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। कोई गोपी नूपुर और करधनी से के घुंघरूओं को झनकारती हुई नाच और गा रही थी। जब बहुत थक गई तब उसने अपने बगल में ही खड़े श्याम सुंदर के शीतल कर कमल को अपने दोनों छाती पर रख दिया। परीक्षित, गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। लक्ष्मी जी के परम प्रियतम एकांत बल्लभ भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रियतम के रूप में पाकर गोपियाँ गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गालों को और अपने भुजा पास में बांध रखा था। उस समय गोपियों की बड़ी अपूर्व शोभा थी। कर्णोत्पलालक विटंक कपोल घर्मं वक्त्रस्यो बलय नूपर घोषवाद्ये गोप्य समां भगवता नृतो स्वकेशा स्त्रजो भ्रमर गायकरास गोष्ठम् एवं परिसंगकरा विमर्शं स्त्रिग्दीक्षणोद्दाम विलास हासे रेमे रमेशो ब्रजसुंदरी वीर यथार्घवर्गा स्वप्रतिबिंब विभ्रमा तदंग संग प्रमुदा कुलेन्द्रियः केशान दुकूलम कुछ पट्टिकां वा नांजा प्रतिव्योडमलं ब्रजस्त्रियो विस्त्रस्तमालाभरणं कुरुरुः। उनके कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे। गोपियों के कान में घुंघराली अलकें कपोलों पर लटक रही थी। पसीने की बूंदें झलक से उनके मुख की छटा निराली हो गई थी। वे रासमंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी। उनके कंगन और पायजेब के बाजे बज रहे थे। भौरे उनके ताल सुर में अपना सुर मिलाकर गा रहे थे और उनके जूड़ों तथा चोटियों में गूंथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित, जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमा रमण भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय लगा लेते, कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, तो कभी लीला से उन्मुक्त हंसी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की, विहार किया। परीक्षित, भगवान के अंगों का स्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से विवल हो गई। उनके केश बिखर गए, फूलों के हार टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। वे अपने केश, वस्त्र और कंचुकी को भी पूर्णतया संभालने में असमर्थ हो गई। कृष्णा विक्रीडितं वीक्षा मोह खेतर स्त्रिया कामार्दिता शशांकश्च सगुणो विस्मतो भवत् कृत्वा तावन्तमात्मानं यावती गोपयोषिता रेमे च स भगवास्ता विरात्मा रामोऽपि लीलया तासामति विहारेण सन्तानां वदनानि च प्रमिजत् करुणं प्रेम्णं सन्तमेनाङ्गपाणिनः।
भगवान श्री कृष्ण की यह रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलन की कामना से मोहित होगी और समस्त तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित विस्मित हो गए। परीक्षित, यद्यपि भगवान आत्मा राम है, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जितने गोपियाँ थी उतने ही रूप धारण किए और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विचार करने के कारण गोपियाँ थक गई, तब करुणामय भगवान श्री कृष्ण ने पर बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कमलों के द्वारा उनके मुँह पहुँचे। परीक्षित, भगवान के गोप्यास्फुरत् पुरटकुण्डलकुन्तलगण्डश्रिया सुदितः स निरीक्षणेन मानं ददत्यर्घवस्य जघुकृतानि पुण्यानि तत्कररुहस्पर्श प्रमोदा ताविर्युता श्रमपोहितुमङ्गसङ्गा दृष्टस्तया स कुचकुङ्कुमामरजिताया गन्धर्वपालिविरनद्रुत आविशद्वा शान्तो गजी विराडिव भिन्नसेतु सोऽस्म्याजलं युवतीभिः परिसृज्यमानं प्रेम्णीक्षिता प्रहसति विरतस्ततोऽङ्ग वैमानिके कुसुमवासि विराड्यमानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीला ततश्च कृष्णो पवने जलस्थलः प्रसूनगन्धा निजजुष्टदिक्तटे चचार भृङ्गप्रमदागणाभितो यथा मदत्युद्विरदाकणेरुणुभिः एवं शशाङ्कसुविराजिता निशा स सत्यकामोऽनुरता बलागणः सेव आत्मन्यवरुद्धसौरथा सर्वा शरत्काव्य कथारसाश्रया। इस प्रकार से परीक्षित, भगवान के करकमल और नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने उन कपोलों को के सौंदर्य से, जिन पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे और घुंघराली अलकें लटक रही थी, तथा उस प्रेम भरी चितवन से जो सुधा से भी मीठी मुस्कान से उज्जवल हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगे। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथनियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ये लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना के जल में प्रवेश किया। उस समय भगवान की बनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी। उनके वक्षस्थल की केसर से वह रंग भी गई। उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे उनके पीछे पीछे इस प्रकार चल रहे थे मानो गंधर्वराज उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हों। परीक्षित, यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देखकर तथा हंस हंसकर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारें डाली। जल उलीच कर उन्हें खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार यमुना जल में स्वयं आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ब्रज युवतियों और भौरों की भीड़ से घिरे हुए यमुना तट के उपवन में गए। वह बड़ा ही रमणीय था। उसके चारों ओर जल और स्थल में बड़ी सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए थे। उनकी सुवास लेकर मंद मंद वायु चल रही थी। उसमें भगवान इस प्रकार विचरण करने लगे जैसे मदमल गजराज हथनी के झुंड के साथ घूम रहा हो। परीक्षित, शरद की वह रात्रि जिसके रूप में अनेक रात्रियां पुंजीभूत हो गई थी, बहुत ही सुंदर थी।
चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छिटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु की जिन जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है उन सभी से वह युक्त थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना के कुलीन यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प हैं। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मयी लीला है और उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रियाओं को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था, उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था। श्री राजोवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वर स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतीपमाचरत् ब्रह्मन् परदारा विमर्शन् आप्तकामो यदुपति कृतवान् वे जुगुप्सितं किम विप्राय एतं न संशयं छिन्नि सुव्रता। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य यह था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश हो। ब्राह्मण वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया। मैं मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे। उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी। फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया। परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, आप कृपा करके मेरा यह संदेह मिटाइए। श्री शुकोवाच धर्म व्यतिक्रमो दुष्टा ईश्वराणां च साहसं तेजी यथां च दोषाय बन्ये सर्वभुजो यथा न तत्समाचरे जातु मनसापि हनीश्वर विनश्यात्यचरन् मौढ्याद् अथा रुद्रो निजं विषम् ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमान् तत्समाचरेत् कुशलाचरिते तेषां यः स्वार्थो न विद्यते विपर्यणं येणं वनार्थो वानार्थो निरहंकारेण प्रभु किमुताखिलसत्त्वानां त्र्यङ्गमतिदिवोकसाम् ईशितो चेतव्यानां कुशलान्वयः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर समर्थ कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुष्पों को कोई दोष नहीं होता है। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है परंतु उन पदार्थों की दोष से लिप्त नहीं होता है। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है उन्हें मन से भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। शरीर से करना तो दूर रहा, यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकारी के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो उसी को जीवन में उतारे। परीक्षित, वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता है और अशुभ कर्म करने में अनर्थ नुकसान नहीं होता है। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं। जब उन्हीं के संबंधों में ऐसी बात है तब जो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान हैं, उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है। यत्पाद पंकज परागण्यसेव तृप्ता योग प्रभाव विदुताखिल कर्म बंदा स्वेरं चरन्ति मनयोपि नय्यमानं तच्छेयसा तव वपुस्कुत एव बन्धौ।
जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उनके स्वभाव से योगी जन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं, और विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्व रूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं, वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना ही कैसे हो सकती है। गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषाम् एव देहिनां योऽन्तचरितं सोऽध्यक्ष क्रीडन्ये देहभाक् अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमस्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत् नासूयन् खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान् स्वान् स्वान् दारान् व्रजोकसा ब्रह्मरात्रा उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन्तो ययुर्गोप्या स्वगृहान् भगवत्प्रियः। गोपियों के उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरण में जो आत्मा रूप से विराजमान है, जो सबके साक्षी और परम पति हैं, वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके यह लीला कर रही है। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ये अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाएं। ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही है। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गई, क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। विक्रीडितं ब्रजवधो विरदं च विष्णु श्रद्धान्वितो नु शृणुयादत वर्णयेद भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हद्रोगमास्वपहिनोत्यचिरेण धीरा। परीक्षित, जो धीर पुरुष ब्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार वो श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों पर पराभक्ति की प्राप्ति होती है। वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। आज हम इस अध्याय को, इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 24वां अध्याय करेंगे। 24वां अध्याय करेंगे कल, और 24वें अध्याय में सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार के बारे में आएगा। ओम नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवभिरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।